हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वेयर टू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट इन म्यूचुअल फंड। तो ये वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लमसम अमाउंट, तो आपको एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो लाता है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लमसम करने के तरीके क्या क्या है। उसके बाद मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि आपको अभी कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें आप अभी लमसम कर सकते हैं और आपको एक अच्छा खासा अमाउंट, अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप लमसम करते हैं तो यहाँ पे टोटल 3 तरीके होते हैं। पहला है नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम, दूसरा है मार्केट ट्रैकिंग लमसम और तीसरा है एसटीपी प्लान। तो हम ये तीनों के बारे में अभी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब क्या-क्या इसमें है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम में क्या होता है। तो नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम में क्या होता है कि आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली लमसम कर दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब 6 से 7 साल तक वेट कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है, मतलब आपको पता है कि मतलब 6 से 7 साल में आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो आप तभी ये नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम इतना लंबा है। तो आप कोई भी एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड चूज कर लीजिए। जैसे कोई ठीक ठाक सा म्यूचुअल फंड, ये नहीं कि आपने जो म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न ही नहीं दे रहा है और आप उसमें जाके लमसम कर रहे हैं, ये नहीं। कोई अच्छा खासा ब्लू चिप फंड या फिर कोई अच्छा खासा मिड कैप फंड या फिर कोई अच्छा खासा स्मॉल कैप फंड आप चूज कर लीजिए। तो उसके हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के लिए 6 से 7 साल का वेट करेंगे तो कोई अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरा जो ज्यादा रिकमेंड रहता है, अगर लमसम करते हैं तो लार्ज कैप में करिए, फ्लेक्सी कैप में करिए या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड में करिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो है वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा फेस करनी पड़ती है। और कभी कभार क्या होता है कि जब एसआईपी करते हैं तो आपका जो मार्केट नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, तो आपका सारा पैसा लग जाता है। लेकिन लमसम में क्या है कि अगर इस पॉइंट में आपका पैसा लग रखा है, तो अगर आपका नीचे जा रहा है और मतलब 5 साल तक नीचे गया और आपने यहाँ पे पैसा नहीं लगाया और फिर 5 साल के बाद फिर ऊपर आया, तो आपका पॉइंट जो है वो एकदम एग्जैक्ट वो पॉइंट मिलेगा। तो समझ रहे हैं आप कि एग्जैक्ट लीनियर लाइन बन रहा है। तो यहाँ पे एक इश्यू आ जाएगा, तो इसलिए इतनी वॉलिटिलिटी में आपको लमसम नहीं करना चाहिए। आपको करना चाहिए तो लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड में करना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट हो गया कि अगर आप, पहले तो नॉन ट्रैकिंग हो गया, अब ट्रैकिंग करके मतलब मार्केट को आप ट्रैक करके मार्केट ट्रैकिंग लमसम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए, आप अगर 5-6 महीने वेट करेंगे तो 5-6 महीने में एक दो न्यूज तो ऐसे आ ही जाती है कि मार्केट में, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 से 20% म्यूचुअल फंड नीचे जाते हैं। जैसे आप रिसेंटली ले लीजिए, जो मार्च महीने में स्ट्रेस टेस्टिंग की न्यूज आई थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में होने वाली है, उसमें जब स्ट्रेस टेस्टिंग हुई थी तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो मार्केट है, मतलब मिड कैप का जो म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है, 15% से लेकर 20% नीचे गिर गया था। और मैं आपको बता रहा हूँ, 15% से 20% म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा मार्जिन होता है जब गिरता है। तो इतने बड़े मार्जिन से जब गिर गया था तो वो टेम्पररी था, सबको पता था, हमको, मेरे को भी पता था, सबको पता था कि ये टेम्पररी मार्केट क्रैश है। तो तब जब आपने लमसम किया होता मार्च महीने में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मार्च, अप्रैल गया, मई गया, जून, तो आपको 2 या 3 महीने में आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल जाता। मेरे को खुद मिल रखा है, मैं खुद वो अप्लाई कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ मिल रहा है। तो मिलता है उसमें। अभी जैसे रिसेंटली ले लीजिए, इलेक्शन का टाइम आया, इलेक्शन में भी मार्केट क्रैश होता है, चलो वहां पे स्कैम हो गया कि मतलब 4 जून की आपको एनएवी नहीं मिली, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट भी, कुछ ऐसे टाइम भी होते हैं जिसमें आपका टेम्परली कुछ दिन तक क्रैश रहता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है, तो तब आपको प्रॉपर एनएवी मिल जाती है। तो आप उस टाइम का वेट करके आप लमसम कर सकते हैं। और आपको ये जाने की, इससे इसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या फिर कोई ऐसे फाइनेंशियल रिलेटेड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जो आपको ये अपडेट देता रहे, जैसे मैं देता रहता हूँ, तो अपडेट देंगे तो तब आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना पैसा लगाना। ये हो गया आपका, दूसरा हो गया मार्केट ट्रैकिंग लमसम, तो इसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। अब तीसरा हो गया वो जो हो गया एसटीपी प्लान। एसटीपी बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने मार्केट को ट्रैक नहीं कर रहे, मार्केट ऊपर है नीचे आपको पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपको पता है कि मार्केट अभी ऊपर है, तो आपके पास अभी 1 लाख रुपए है पड़े हुए हैं, आप सोचते हैं मुझे कहाँ पे लगाऊं, कहाँ पे कैसे क्या करूं, क्योंकि अभी तो मार्केट अप है, अभी आप पैसे लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी और आप 6-7 साल के लिए वेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम में आपने पैसा लगा दिया और 6-7 साल वेट कर लिया, आपको चाहिए 1-2 साल में मतलब रिटर्न अच्छा खासा, तो तब आप क्या कर सकते हैं। तो तब आपको क्या करना है, ये एसटीवी प्लान फॉलो करना है। एसटीवी का प्रोसेस क्या होता है कि आपने कोई एक अच्छा खासा रिसर्च करके डेप्थ म्यूचुअल फंड चूज कर लिया। तो डेप्थ म्यूचुअल फंड होते क्या है कि इसमें डेप्थ होते हैं, डेप्थ
स्टॉक्स मतलब जिसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिल जाता है, तो उसका म्यूचुअल फंड होता है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, तो उसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, तो उसके कई सारे आपको देखेंगे कंपोज़र्स होते हैं वो डेब्ट फंड में। तो वहाँ पे जब डेब्ट फंड में ये होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपने जब इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको रिटर्न भले ही कम मिलता है, 4 से 5% या 6 से 7% तक मिलता रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए आप ऐसे फंड चूज कीजिए जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो आप देखेंगे कि जो आपने जब उसमें लमसम कर रखा है, तो वो रिस्क फ्री तो हो गया, रिटर्न आपको भले ही कम मिल रहा है, लेकिन आप ये 6 से 7 महीने में देखेंगे कोई ऐसी न्यूज आएगी जिसमें टेम्परली आपका मार्केट 15 से 20% नीचे जाएगा, तो तब आप क्या कर सकते हैं, एसटीपी प्लान चूज कर सकते हैं। एसटीपी मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, डेब्ट फंड से उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो आपने सिलेक्ट किया कि वहां पे आप लमसम करेंगे। तो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो है वो बेसिकली इक्विटी फंड है, मतलब लार्ज कैप फंड है या मिड कैप फंड है। तो वहां से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रिटर्न भी मिल गया 5 से 6%, और यहाँ पे जब आपका मार्केट भी नीचे गया, तो उसमें भी आपका लमसम हो गया। तो आप देख पा रहे कि मतलब आपने पैसे को खाली नहीं जाने दिया। तो ये एक तरीके हैं जो आप इसमें लमसम कर सकते हैं, और ऐसे तरीके अपना सकते हैं लमसम करने के लिए। अब मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया था कि आपको कहाँ पे अभी लमसम करना चाहिए, अपना लमसम अमाउंट किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। तो मेरा वो मतलब देखिए, आप खुद रिसर्च करके करिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा जो मैं अभी प्रेफर करता हूँ, वो है आपका टाटा डिजिटल फंड या फिर आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिजिटल फंड। इन दोनों में से एक आप देख के चूज कर लीजिएगा। डिजिटल फंड बेसिकली क्या होता है, ये आईटी रिलेटेड फंड है, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ आईटी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका भी थोड़ा बुरा हाल है। अगर आप देखेंगे पर्टिकुलर सेक्टर बहुत डूबी पड़ी है। इन्होंने पास्ट अभी भले ही थोड़ा सा रिकवरी किया है इन्होंने, मुझे पता है कि मतलब आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्होंने पास्ट 1 या 2 मंथ्स में 5 to 6% रिकवरी की है, लेकिन फिर भी अभी इसके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्रैश बहुत ही बड़े मार्जिन से हुई थी। मेरे को पता 25 से 30% तक क्रैश हुआ था, और अभी 5% ही रिकवरी हुई है। तो अभी एक राइट टाइम है, अगर आप इसमें लमसम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म मतलब 1 2 साल 3 साल भी आप देखेंगे, वेट इसको टाइम देंगे, तब एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। मैं इसकी इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्यों ज्यादा बुलिश हूँ, रीजन ये कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका मशीन लर्निंग हो गया, आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे क्रिप्टो करेंसीज काम करती है, बिटकॉइन काम करता है, तो इतने बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स हो गया, तो ये कभी पीछे नहीं जाएगी, ये हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। तो ये अभी जो क्रैश हुआ है, ये बेसिकली टेम्पररी बेसिस पे क्रैश है। अभी आप अगर आपको शक है, तो अभी जाके आप हर एक आईटी कंपनी, जैसे आपका विप्रो हो गया, आपका एचसीएल हो गया, आपका टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एलएनटी हो गया, तो ऐसे आप ये सर्च कर सकते हैं, सारे जो आईटी रिलेटेड कंपनी है उनमें आप देख सकते हैं क्रैश कितना हो रखा है, 20 से 25% हो रखा है, 5% अभी रिकवरी हुई है। तो ये चीज भी आपको अभी भी इसमें पोटेंशियल है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लमसम, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं खुद कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद रिसर्च करिए, क्योंकि ये जो सेक्टरल फंड होते हैं बहुत ही रिस्की होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं ये। आप इसको स्मॉल कैप फंड के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं इसके रिस्क को। तो इतना ज्यादा रिस्की होते हैं, तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोला और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि रिस्की फंड है, तो इसमें टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप अगर इसमें एसआईपी करते हैं, तो आपको मिनिमम 8 to 10 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा, और आप एसआईपी कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, तब जाके कोई अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। मतलब आईटी रिलेटेड सेक्टर में सेक्टर फंड थोड़े रिस्की होते हैं। तो आप खुद से इन्वेस्टमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इसको लाता रहता हूँ। चलिए शुरू। थैंक यू।